ट्राइबल कॉलम में क्यों नहीं रखे हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन को आपने दे दिया है, जो 40 लाख है उसको दे दिया है, हम 15 करोड़ है उसके बाद नहीं दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है सभी राजनीतिक पार्टियां हमको इस्तेमाल करना चाहती हैं, पूरी तरह से आदिवासी को नेस्ताभूत करने के लिए, समाप्त करने के लिए, जमींदोज करने के लिए जो है ये प्लानिंग है। आपको डिलिस्टिंग करना है तो हिंदू को भी करो ना यार, ईसाई को ही क्यों करोगे? कि जो भी बीजेपी में आदिवासी हैं, देखिए हिंदूवादी की बात करेगा, कभी धर्म कोड की बात सुने है उसको? झारखंड की राजधानी में इन दिनों भाषा विवाद और डिलिस्टिंग जैसे मुद्दे छाए हुए हैं। ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी कह रहे हैं कि पहले सरकार सरना धर्म कोड को लागू करे। एक तरफ जहां बीजेपी अपनी अलाप को आराप रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसे राजनीतिक मुद्दे बनाने का प्रयास कर रही है। झारखंड की बात करें तो झारखंड के आदिवासी इन दिनों इकट्ठे हो रहे हैं, ये तमाम मुद्दे पर नजर रख रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड में जो आदिवासियत को लेकर के राजनीति हो रही है, इसे कैसे रोका जाए। तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर में हमारे साथ आदिवासी नेता प्रेम शाही मुंडा है, जो लगातार आदिवासियों के पक्ष में मुखर होकर बोलते हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों को आईना दिखाने का काम करते हैं। प्रेम शाही जी, आदिवासियों को इकट्ठा करने का काम कर रहे राजनीतिक पार्टियां, तो वो भी इकट्ठा करने का काम कर रही है, आखिर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में यही फर्क है कि समाज के लोग आंदोलन करते हैं, संज्ञान देते हैं, लेकिन राजनीतिक पटल पर बोलने से क्या होता है कि राजनीतिक के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से नियम संगत काम होता है और अधिनियम बनता है। यही मामला है हम लोग का। धर्म कोड के संदर्भ में आपने देखा होगा कि आजाद भारत के पहले धर्म कोड था। अंग्रेजी हुकूमतों ने समझा कि आदिवासियों को धर्म कोड की आवश्यकता है। 1871 से लेकर के 1951 तक जीववादी के नाम से था, आदिवासी धर्म के नाम से था, ट्राइबल रिलीजन के नाम से था, लेकिन जानबूझकर जो है आज़ाद भारत के बाद जो भी पार्टियां आई है, बीजेपी, कांग्रेस जो भी आई है, कभी हमारे पास नहीं रखा। एक प्रधानमंत्री जाके बोलते हैं दिल्ली में कि हमारे देश में आदिवासी है ही नहीं, और आज धर्म कोड आप नहीं दे रहे हैं, और धर्म कोड नहीं दे रहे हैं, दूसरी बात आप डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आदिवासी समाज सजग हो गया है, जागरूकता है, और आने वाला समय में ऐसी बातें रहेगी तो हम लोग वोट देने का काम नहीं करेंगे। और हमें इस बार धर्म कोड चाहिए। अमन में क्यों रखे हैं जी? ट्राइबल कॉलम में क्यों नहीं रखे हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन को आपने दे दिया है, जो 40 लाख है उसको दे दिया है, हम 15 करोड़ है उसके बाद नहीं दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है सभी राजनीतिक पार्टियां हमको इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन इसकी तरह करना चाहती है। प्रेम जी, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि राजनीतिक पार्टियां मंच पे साध रही है। अमेंडमेंट तो सदन के भीतर होता है, एक्ट कानून जो भी पास होती है, कानून सदन के भीतर लाई जाती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां में अमेंडमेंट देने की क्या औचित्य है? नहीं, राजनीतिक पार्टी के माध्यम से ही ना जाएगा विधानसभा में, संसद में बनती है कानून। तो मेरे कहने का मतलब है सामाजिक और राजनीतिक, देखिए जो भी मुद्दे को लेकर के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से आंदोलन किया जाता है, इसे तो हम लोग आंदोलन करते हैं। और लेकिन कभी भी आपने देखा होगा बीजेपी वाले लोग, कभी जब पिछले बार यहाँ के मुख्यमंत्री ने राज्य के संकल्प पारित करके केंद्र को भेजा, कभी संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान लेता तो आज जो जनगणना शुरू हो गया है, हमारे कॉलम में जो है आदिवासियों का धर्म कॉलम होता और हम लोग आराम से लिखते। लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासियों को एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कभी कांग्रेस फोल्डर में रखेगा, कभी बीजेपी फोल्डर में रखेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप आदिवासी को सही में यदि आप मुख्य धारा में जोड़ते देखना चाहते हैं तो इसको धर्म कोड अवलंबन दीजिए, अन्यथा पुरजोर विरोध हो रहा है, जागरूकता हो रहा है। आने वाला समय में यदि राजनीतिक पार्टियां नहीं मानी तो वोट पोलराइजेशन अलग कर देंगे। 2023 और 24 में इसी राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो रांची का मोराबादी मैदान, वहाँ पे एक बड़ा भव्य कार्यक्रम किया गया था और इस कार्यक्रम में करिया मुंडा वो भूमिका में थे और बीजेपी के तमाम नेता शामिल हुए थे। डिलिस्टिंग जैसे मुद्दे पर उन्होंने मुखर होकर के बात की थी। आखिर एक तरफ डिलिस्टिंग की बात करते हैं, दूसरी तरफ सरना धर्म कोड लागू नहीं करते। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है आदिवासियों के बीच। जैसे बड़े हमारे करिया मुंडा के बारे में बात बोले, अर्जुन मुंडा के बारे में बात बोले, जो बीजेपी प्रायोजित जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कभी भी हिमायती नहीं रहा है धर्म कोड लेकर। वो हमेशा उनकी एजेंडा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और देखिए हम आदिवासियों का देश का जो सर्वोच्च संस्था है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कहा है कि देश के मूलवासी आदिवासी हैं, लेकिन अभी तक जो है हमें एक पटल में नहीं रखा गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरे ऐलान हम कहना चाहते हैं, हमारा नासिक में भी बैठकें हुई, हर जगह बैठक हो रहा है,
अब हम हिंदू राष्ट्र छोड़ करके आदिवासी राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं और आदिवासी राष्ट्र के लिए संघर्ष हम लोग करेंगे, क्योंकि धर्म कोड कोई नहीं दे रहा है तो अपने ताकत के बल पर हम लोग धर्म कोड लेने का काम करेंगे। आदिवासी नेता इस मुद्दे पर लाल नजर आ रहे हैं, लेकिन लाल तो नजर आ रहे हैं, आक्रोशित हैं आप। लेकिन वहाँ जो 24 मई को कार्यक्रम होने जा रहा है दिल्ली में आरएसएस की तरफ से, उसमें और भी अगर अब प्रदेशों की बात करें तो वहाँ आदिवासी नेता पहुंचने वाले हैं, ऐसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल वो प्रदेश के ही नहीं, वो अमित शाह भी पहुंच रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं, जनजाति समागम के नाम से पहुंच रहे हैं। और ये पूरी तरह से आदिवासी को नेस्ताभूत करने के लिए, समाप्त करने के लिए, जमींदोज करने के लिए जो है ये प्लानिंग है। क्यों आपको डिलिस्टिंग करना है तो हिंदू को भी करो ना यार, ईसाई को ही क्यों करोगे? मुसलमान को करो, ईसाई को करो, अन्य लोग बने हैं, हिंदू करो, सबको करो। ये जानबूझ करके डिलिस्टिंग के नाम पर तोड़ना चाहती है वोट पोलाइजेशन के लिए। हम तो चाहते हैं कि सब छोड़ करके आप धर्म कोड दे दीजिए, ऑटोमेटिक डिलिस्टिंग हो जाएगा सब कोई। लेकिन नहीं, धर्म कोड नहीं देना है, क्योंकि हम बीजेपी का फोल्डर में आदिवासी को रखेंगे और राजनीति खेला करते रहेंगे। मैं 2000 वर्ष की बात करें, 2000 वर्ष में झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। कहा गया था कि आदिवासियों का प्रदेश होगा, यहाँ के मुख्यमंत्री आदिवासी होंगे। पहली बार बीजेपी ने बाबूलाल को कुर्सी पर बैठाया और उस समय लग रहा था कि झारखंड के आदिवासी इकट्ठा होंगे, अब उसका विकास होगा। लेकिन अचानक ऐसा क्या मोह भंग हुआ कि बीजेपी से आदिवासी अलग होने लगे? बीजेपी से आदिवासी पहले से अलग है। क्यों? इसलिए कि वो आदिवासी हितों की बात नहीं करती है। पेशा कानून किसने बनाया? राजीव गांधी ने बनाया। ट्राइबल सप्लान किसने बनाया? इंदिरा गांधी ने बनाया। तो आप काम करोगे तब तो आदिवासी समर्थन करेगा। आप धर्म कोड दीजिए, आदिवासी काम करेंगे हम लोग। तो क्या आप मानते हैं कि जो बीजेपी में जो आदिवासी नेता है वो आदिवासी नहीं है? बीजेपी में जो आदिवासी हैं वो आदिवासी हैं, लेकिन भाजपा आदिवासी है, वो भाजपा विचारधारा के आदिवासी हैं। और कांग्रेस में जो है कांग्रेस विचारधारा के आदिवासी हैं। तो एक प्योर आदिवासी होना चाहिए जो अपनी संविधानिक, अपनी कर्मकांड, अपनी उद्देश्यों को लिए काम करना चाहिए, वो काम नहीं करते हैं। मैं यही कहना हूं कि जो भी बीजेपी में आदिवासी हैं, देखिए हिंदूवादी की बात करेगा, कभी धर्म कोड की बात सुने है उसको? अभी बहुत सारे लोग देखते हैं बोलते कि धर्म कोलम में हिंदू लिखो, ये बोला जाता है। हम तो कभी नहीं कहा है। इसलिए बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आदिवासियों को समाप्त करने का। और भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देना चाहते हैं, यही रहा तुम पूरी दुनिया जीत लोगे, आदिवासी को जीत नहीं पाओगे जब तक उनके उद्देश्य को काम अपनी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी में जितने भी आदिवासी नेता है वो हिंदू का बातें कहते हैं, क्या कांग्रेस में जो आदिवासी नेता है वो किसकी बातें करते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लिबरल पार्टी है और हमेशा आदिवासियों के हितों के लिए काम करती है। हमेशा देखिए, कभी भी आप पेशा कानून के तहत, जो हमारा पेशा कानून आज लागू है, वो कांग्रेस ने ड्राफ्ट किया है भूरिया कमेटी के तहत। ट्राइबल सप्लान देखिए, अनेक मामले हैं, CNTA के मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस संदर्भ में काम नहीं करती। मैं तो कहना चाहता हूँ कि आप धर्म कोड के लिए यदि भारतीय जनता पार्टी देती है, तभी जो है आदिवासी कुछ कहेंगे, कुछ विश्वास करेंगे कि नहीं सही ये है। लेकिन आदिवासियों की जल जंगल जमीन पर जो है इनका नज़र है भारतीय जनता पार्टी का। और हमेशा आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी उनकी जमीन को हटाया जा रहा है, जमीन को लूटा जा रहा है। तो कई कैसे मामले हैं जो आदिवासी को समाप्त करना चाहता है भाजपा, इसलिए यहाँ के आदिवासी भाजपा को पसंद नहीं करती है। खबरों को अब समेटने का वक्त आ गया। समेटने से पहले दो महत्वपूर्ण सवाल। एक तो ये कि आप अभी देख रहे हैं झारखंड में भाषा विवाद को लेकर के बड़ा मुद्दा गर्म है। मगही, अंगिका, भोजपुरी को शामिल नहीं किया जाए। जो आदिवासी छात्र नेता है या छात्र संगठन, वो कह रहे हैं कि अगर सरकार इसको शामिल करती है तो हम सड़क पर उतरेंगे, रीट सीट बजा देंगे। इसे आप कैसे देखते हैं? इसको हम ऐसे देखते हैं कि बड़ी जद्दोजहद के साथ अलग राज्य का निर्माण हुआ और आदिवासी मूलवासी की बुनियाद पर अलग राज्य हुआ। हम यहाँ की जो भी जनजाति भाषा है, लोकल भाषा है, उसको जो है स्टेब्लिश करता, न कि मगही, भोजपुरी तो आपका पटना में भी उसको मान्यता नहीं है, वहाँ पर बिहार में मान्यता नहीं है। तो देखिए, जुबान जो है हमारी आत्मा होती है, भाषा हमारी आत्मा होती है, माँ होती है, और उसको ही यहाँ पर स्टेब्लिश होना चाहिए। क्योंकि संघीय ढांचा में अलग स्टेट होने के बाद जो है आपका अपना आइडेंटिटी होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी और यहाँ मूलवासी समाज के जो भी भाषाएं हैं उसको स्टेब्लिश करना चाहिए। और बाहरी भाषा यदि आता है तो निश्चित रूप से जो आंदोलन कर रहे हैं उसका हम लोग का समर्थन रहेगा। सड़क पर उतरेंगे, विरोध करेंगे, हमेशा उतरे हैं, भाषा को लेकर हमेशा उतरे हैं।
हम भी उतरेंगे, समर्थन करेंगे। इसलिए जो भी हमारा स्थानीय भाषा है उसके लिए हम लोग हमेशा समर्थन करेंगे। अंतिम सवाल प्रेम जी कि क्या जिस तरह के आप तमाम आदिवासियों को इकट्ठा कर रहे हैं भाषा विवाद को लेकर के, फिर समागम को लेकर के, आने वाले समय में क्या रूप होगा आदिवासियों का? क्या सड़क पर उतर के आदिवासी इस समागम का विरोध करेंगे या फिर समागम के साथ खड़े होंगे? हम लोग जो सांस्कृतिक समागम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा, और यदि धर्म कोड यदि का ऐलान नहीं होता है तो हमेशा बीजेपी का विरोध करते रहेंगे और सड़क पे उतरने का देखने को मिलेगा। और हमेशा हम लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं, पूरे देश में झारखंड बंदी करेंगे और यही समय रहा तो देश का भी भारत बंदी का भी हम लोग काम करेंगे, लेकिन लगातार आंदोलन को तेज करने का काम सरना कोड अगर मिल गया तो सुभान अल्लाह, अच्छा लगेगा हमको कि भाई सरना कोड दिया है। लेकिन कभी भी चिंतन अपनी एजेंडा में रखा कहाँ है? अपनी एजेंडा में रखा नहीं है। क्या लगता है कि सरना कोड देने के बाद भी बीजेपी आदिवासियों के साथ खड़े नहीं रहेगी? अब क्या लगता है, जब पहले तो आप एजेंडा में नहीं रखे हैं, हम कैसे विश्वास करके आप लाएं? बोलता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैं आदिवासी एजेंडा को मैं रख रहा हूँ, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, झारखंड की राजनीति में बड़ा पेचीदा मामला है और झारखंड की राजनीति में इन दिनों कई ऐसे पेचीदे मामले को देखने को मिल रहे हैं, चाहे भाषा विवाद का मामला हो या फिर कह सकते हैं कि आदिवासी संगठन को लेकर के जो समागम दिल्ली में किया जा रहा उसे लेकर के। देखिए, तस्वीर ये है, ये हम आपको दिखा रहे सरना पेड़ है, जहाँ पे आदिवासी समाज के लोग इस पेड़ को भगवान की तरह पूजते हैं और जन जंगल जमीन को रक्षा करते हैं और ऐसे में कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे पहला मानव आदिवासी होता है। ऐसे में एक तरफ 24 में आरएसएस और बीजेपी की तरफ से कह सकते हैं कि दिल्ली में एक बड़ा समागम कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पूरे देश के तमाम आदिवासी संगठन को बुलाया गया है शामिल होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में रहने वाले आदिवासी इसका मुखालिफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी जिस मुद्दे के साथ आदिवासियों को समेटना चाहती है, जिस मुद्दे के साथ आदिवासियों को अपने करीब लाना चाहती है, झारखंड के आदिवासी इस बात को जानते हैं कि बीजेपी कभी भी आदिवासियों का साथ खड़ा नहीं रह सकती है, कभी भी आदिवासियत की बात नहीं कर सकती है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सरना धर्म कोड को अभी तक कानून नहीं दिया है, लागू नहीं किया है, तो ऐसे में बीजेपी पर कैसा विश्वास किया जा सकता है? आने वाले दिनों में इस तमाम मुद्दे को लेकर के झारखंड का आदिवासी संगठन क्या कुछ अपनाते हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट तौकीर के साथ मैं नौशाद, लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।